नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में, अपने अपने कामों में और गर्मियों की छुट्टियों में बहुत व्यस्त है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा ही था, तो ये ब्लॉग है जस्ट उसके दूसरे दिन सुबह सुबह का। और मैं सुबह उठी थी लेट सोकर, क्योंकि मायके में तो कोई रूटीन निश्चित नहीं रहती हम लोगों की। लेट उठो या जल्दी उठो, कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो मैं उठकर मैं फ्रेश हो गई थी और चाय वगैरह मैंने ले ली थी। और यहाँ पर मैं बीनने लगी थी चावल, क्योंकि ये काम मुझे दे दिया गया है चावल बीनने का। मम्मी ने रोज की तरह सब्जी, रोटी और दाल बना ली है। चावल भर रह गया तो ये बाद में बनेगा। तो मैं यहाँ कोई बैठा हुआ था, मैं उनसे बात भी करती जा रही थी और अपना काम भी करती जा रही थी। और उसके बाद मेरी ड्यूटी है आज यहाँ की साफ सफाई करने की, क्योंकि मम्मी का खाना बन चुका है, मम्मी पूजा पाठ में लग चुकी हैं और मैं आ गई थी यहाँ की सफाई करने की। ये हमारे घर का सबसे पहला बरामदा है। तो यहाँ पर रखा हुआ था गेहूं, और एक दिन पहले ही यहाँ से गेहूं बिका है जो, तो उठा है। और ये कुछ गेहूं की बोरियां बची हैं जो शायद घर के लिए रखा है धुला वाला। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जाला लग चुका है, क्योंकि ये लगभग 1 से 1.5 महीने से ये बंद थी, जब से गेहूं की गाहनी हुई थी। तो ये पूरा बारामदा गेहूं से भरा हुआ था और ये सारा सामान अस्त व्यस्त यहाँ वहाँ पड़ा था, जो अभी अव्यवस्थित ही रखा है और यहाँ पे धीरे धीरे ही व्यवस्थित होगा ये। तो मैं आ गई हूँ यहाँ की सफाई करने के लिए। और ये खिड़कियाँ जब मैं आती हूँ तभी ये खिड़कियाँ खुलती हैं, वरना ये परमानेंट बंद ही रखती हैं। वैसे घर काफ़ी अच्छा है और उजेला भी काफ़ी अच्छा आता है मेरे यहाँ पर पता नहीं क्यों इन लोग खिड़कियों को बंद ही रखते हैं। और जब मैं आती हूँ तो ये सारी खिड़कियाँ खोल देती हूँ, क्योंकि खिड़कियों को खोल कर रखना चाहिए। हमेशा तो नहीं रख सकते हैं खिड़की खोले, पर ज़्यादा से ज़्यादा खुली रखना चाहिए। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूल है, जैसे कि मैंने बताया ही है कि गेहूँ यहाँ से उठाया गया है बिकने के लिए। तो बस वही सारी साफ़ सफाई होगी। और कुछ गेहूँ यहाँ पर गिर गया है जो ख़राब है, तो इसको उठा कर रख दूँगी मैं इस पन्नी में। तो बाद में इसको साफ करके गाय वगैरह का जो दलिया बनता है उसे मिक्स कर देंगे। और ये चेयर भी रखी हुई थी बाहर, ऐसी सब धूल धूल ही धूल है इस समय। और बस धूल का भी जो सिस्टम है कुछ ही दिनों का है, इसके बाद तो अभी हम बारिश बारिश चिल्लाने लगेंगे, क्योंकि हम इंसानों को तो किसी चीज़ से हम लोग सेटिस्फाई होते ही नहीं, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी, चाहे बरसात, सब में हम लोगों को दिक्कत होती है। भगवान भी सोचता होगा पता नहीं कहाँ से कहाँ ये इंसान जैसी चीज़ बना दी हमने। तो चलिए लग जाते हैं यहाँ की सफाई में। और ये टेबल भी रखी हुई थी बाहर, तो इस जैसे ही यहाँ से गेहूँ खाली हुआ तो इनको भी उठा के ऐसे ही रख दिया गया है अस्त व्यस्त। तो चलिए सफाई का काम मिला है मुझे, तो मैं कर देती हूँ यहाँ की सफाई। उसके बाद इन लोग करेंगे अपना सेट, खुद करते रहेंगे जहाँ जैसा सेट करना होगा। और पिछले ब्लॉग के मैंने 2 ब्लॉग के मैंने कमेंट के जवाब नहीं दिए, तो मैं उसके कमेंट के जवाब ज़रूर दूंगी, क्योंकि मैं थोड़ी सी व्यस्त थी, कहीं चली गई थी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के कमेंट के जवाब नहीं दे पाई हूँ। और थोड़ा सा वीडियो भी मेरे लेट आ रहे हैं, जिसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहती हूँ। तो ये है हमारी सुबह सुबह की जो रूटीन होती है मायके की, वो है। और हम लोग जो है कहीं भी जाएं, हमारे काम कभी नहीं छूटते हैं क्योंकि काम तो हमारे लगे ही रहते हैं। तो देखिए ये जो टेबल है ना, इसमें इतनी ज़्यादा धूल है, तो इसको साफ़ कर दूंगी मैं जितनी मेरे से हो सकेगी। और एक बात तो है, गांव में घर चाहे कच्चे हों या पक्के हों, धूल इसी तरह की होगी, क्योंकि घर आपका पक्का है, पूरा जो चारों तरफ का वातावरण है वो कच्चा ही है, धूल मिट्टी वाला है, तो धूल मिट्टी तो होगी ही। और मुझे लगता था कि नहीं कच्चे घर में ही ज़्यादा गंदगी होती है, ऐसा नहीं है। देखिए ये पक्का घर है तो इसमें भी गंदगी है। और मेरी बहुत सारी सिस्टरों ने कमेंट किया है कि आप अपने मायके का पुराना वाला घर दिखाइए, तो बिल्कुल मैं आपको पुराना वाला घर ज़रूर दिखाऊंगी। बस थोड़ा सा 1-2 दिन का समय चाहिए मुझे, क्योंकि अभी मैं मायके से आ चुकी हूँ ससुराल। 2 दिन के बाद मुझे फिर जाना है, तो मैं वहाँ के वीडियो बना के आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोगों ने मेरे पिछला जो होम टूर वाला वीडियो उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, सपोर्ट किया है। तो मैं अगला वीडियो भी आप लोग को दिखाऊंगी। और सच कहूँ तो मेरे मायके का जो घर है ना, बहुत ही अच्छा और एकदम यूनिक टाइप का है। उस ज़माने में जैसे बनाते थे उस तरह का है। वैसे मैंने पुराना अपने चैनल पे उसका वीडियो डाल रखा, पर इस बार मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी कि कैसे हमारे यहाँ पुराना वाला घर बना है और कैसे हम लोग वहाँ पर रहते थे और क्या क्या चीज़ वहाँ पर हैं। तो वो सारी चीज़ मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगी, बस थोड़ा सा समय चाहिए है मुझे। तो चलिए फाइनली टेबल की सफाई हो चुकी है, दोनों टेबल की सफाई मैंने कर दी थी। और इसके बाद यहाँ पर लगा देंगे पोछा, क्योंकि बहुत धूल है और फर्श भी थोड़ा सा यहाँ का ख़राब हो चुका है। क्योंकि जो ये कंप्यूटर टेबल रखी है ना, यहाँ पर ये जो टेबल आपको दिख रही थी, इसमें रखा रहता है हमारा कूलर। और कूलर से जो पानी गिरता है ना, उसकी वजह से यहाँ का फर्श लगातार पानी गिरने की वजह से हो चुका है ख़राब।
और ये घर लगभग हमारा बना है 22 साल हो गए इस घर को बने। पहले हम लोग कच्चे वाले घर पर ही रहते थे, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो वहीं रहते थे, पर इस घर का भी यूज करते थे क्योंकि यहाँ पर टॉयलेट वगैरह इसी घर पर थी। और एक दो कमरे यहाँ पर पहले जो पक्के बन गए थे, जो हमारी रसोई वगैरह है वो पहले से ही बन गई थी। बाद में ये जहाँ मैं पोछा वगैरह लगा रही हूँ, ये पोर्शन बाद में बना था, तो यहाँ पर फिर हम लोग शिफ्ट हो गए थे और पुराने वाले घर में बचपन में रहे हैं। और एक सिस्टर ने कमेंट किया था, ये हमारी सिस्टर जी हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि दीदी आप मायके जाकर बहुत खुश हो, अपने बचपन की यादों को ताज़ा कर रहे हो। तो हाँ बहन, मायके जाकर तो हर लड़की खुश होती है और बचपन की यादें तो ताज़ा होती ही हैं, पर ताज़ा कब होती हैं? जब सब लोग एक साथ रहते हैं। और बहुत लंबा समय हो गया है कि मैं अपने भाई बहनों के साथ एक साथ नहीं रही हूँ। कभी छोटी बहन आती तो मैं नहीं जा पाती हूँ, कभी सेकंड नंबर की बहन आती है तो हम लोग दोनों नहीं आ पाते हैं, क्योंकि समय ही ऐसा हो गया है। बचपन में तो सब एक साथ रहते थे, पर जब जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, वैसे वैसे हम लोगों के पास समय कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, अपनी अपनी जवाबदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि टाइम ही नहीं रह पाता है। सोचिए, एक ही माँ से हम लोग भाई बहन हैं, हम लोग क्या सभी लोग रहते हैं, हम लोग एक ही माँ से पैदा होते हैं, पर समय सबका अलग अलग हो जाता है। पता नहीं कैसा नियम है, ये प्रकृति का नियम का है या भगवान का नियम का है कि एक साथ हम लोग को लगभग 4 से 5 साल हो गया, हम लोग चारों भाई बहन एक साथ नहीं रहे हैं। पर कोशिश कर रहे हैं कि शायद इस बार हम लोग 1-2 दिन साथ में रह सकें। तो चलिए देखते हैं कब हम लोग रहेंगे। और हम लोग को तो ज़्यादातर कोई जब फंक्शन होता है घर में तभी हम लोग इकट्ठे हो पाते हैं। तो शादी है भाई की, जब भी शादी होगी, अभी तो लगी नहीं है, पर जब भी होगी तो शायद लंबे समय हम लोग एक साथ रह पाएँ। तो चलिए देखते हैं कब हम इकट्ठे होंगे, कब हम आपको अच्छा सा एक ब्लॉग बना के दिखाएंगे अपने मायके का। और मेरा जो मायका है, मेरा जो गांव है, बहुत अच्छा गांव है, चारों तरफ पहाड़ हैं और बीच में मेरा गांव है। तो ये जो गांव है बड़ा अच्छा लगता है देखने में, पर अभी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि अभी गर्मी का समय है तो हरियाली बिल्कुल नहीं है। बारिश और ठंड में बहुत अच्छा लगता है, पर आप लोग बोलेंगे तो मैं आप लोग को अपने गाँव का भी व्यू दिखाऊँगी। तो चलिए, मैंने लगा लिया था झाड़ू पोछा और पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा था। और मम्मी की ये 2 साड़ी रखी थी, मैं घर से पीको फाल नीचे लगा के आ गई थी, सिर्फ ऊपर तरफ ही फाल टाकना थी हाथ से। तो मैं बैठ गई थी यहाँ पर मम्मी की साड़ी में फाल लगा देती हूँ, क्योंकि ये सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं। और ये 2 ब्लाउज मेरे खुद के हैं जो मैं लेकर आई थी, तो इनमें हुकाई भी कर लेंगे। कोई भी समय है, कोई भी मतलब काम है, बिल्कुल वो चूकना नहीं चाहिए। समय का सदुपयोग करती रहती हूँ, क्योंकि मायके आई हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि बस आराम करेंगे। यहाँ भी जो छोट-मोट काम रहते हैं वो करते रहते हैं हम लोग। और मेरी बाकी 2 बहनें आती हैं, वो लोग भी काम करती ही हैं। और जब हम लोग तीनों बहनें इकट्ठे होते हैं ना फ्रेंड्स, तो हम लोगों के काम बटे हुए होते हैं। कोई खाना बनाएगा तो कोई साफ़ सफाई करेगा, तो कोई बच्चों की देखभाल करेगा। तो ये सारे काम हम लोग के बटे होते हैं। और फ्रेंड्स, उसके बाद मैं नहा धोकर खाना खाकर सो गई थी, क्योंकि थकान सी मुझे हो रही थी और थोड़ा सुस्ती भी थी मेरे शरीर में, थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा सुस्ती थी। और लगभग मैं उठी थी यहाँ पर 5:30 बजे के समथिंग, 4:30 पौने 5 के समथिंग। और ये आ गए हैं मेरे बब्बा जी। और ये छोटी सी जो गुड़िया दिख रही है ना आपको, ये मेरे चाचा की बेटी है, यानी मेरी बहन है, और ये अभी 1.5 साल की है। तो आप लोग सोचते होंगे कि दीदी आपके इतने छोटे छोटे भाई बहन हैं, तो मैं आपको बता दूं, जिस गांव का मेरा मायका है ना, मैं सबसे बड़ी हूँ उम्र में। मेरे जितने भी भाई बहन है ना, बहुत छोटे छोटे हैं, क्योंकि कुटुंब परिवार जो होता है ना, वो काफ़ी बड़ा है। 12-13 घर का हम लोगों का परिवार है। तो ये मेरे पापा के सगे चाचा जी हैं और उनकी ये नातन है। तो ये भी मेरे से काफ़ी छोटी है। चाचा तो मेरे से बड़े हैं, पर चाचा की शादी काफ़ी लेट हुई थी, इसलिए ये इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। तो चलिए यहाँ पर मिल लीजिए हमारे बब्बा से और हमारे भाई बहनों से। और ये मेरे पास नहीं आ रही थी, बिल्कुल नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे बहुत कम ही देखती और मेरे से डर बहुत रही थी। और डर होना भी चाहिए भाई, बड़ी बहन हूँ मैं उसकी। तो चलिए, यहाँ पर बब्बा जी और मैंने पी ली है चाय। और उसके बाद फिर मैंने ब्लाउज में हुकाई नहीं की थी, अब बैठ गई थी मैं यहाँ पर हुकाई करने, क्योंकि सुबह मैंने फाल भर लगाई थी। उसके बाद नहा धोकर मैं सो गई थी खाना खाकर। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जिस तरह से आप लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग मेरे साथ बनाए रखिएगा। मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आती रहूँ। और बहुत सारे मेरी सिस्टर लोग हैं, खासकर मेरी रागनी बहन, उन्होंने कहा कि आप रेसिपी शेयर करिए। तो बिल्कुल मैं रेसिपी शेयर करूंगी, क्यों नहीं करूंगी रेसिपी शेयर। बट अभी हम लोग 2 जन घर पे हैं, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, तो 2 लोगों में क्या रेसिपी शेयर करें। बेटी को आ जाने दीजिए, आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करेंगे और निश्चित ही करेंगे। बस 2-4 दिन का समय दीजिए, जैसे कि आप मुझे समय देते आ रहे हैं। तो थोड़ा सा समय आपका लूँगी। और ये है रात की क्लिप,
खाना में जो है सब्जी बनाई थी मम्मी ने चने की बड़ी की, मैंने नहीं बनाई है। चने की बड़ी की सब्जी मैंने आप लोग के साथ कई बार शेयर की है। तो मैंने कहा चलो मम्मी ने तो सारा काम कर ही लिया, मैं थोड़ा बहुत खाना वगैरह लगा के हेल्प कर देती हूँ मम्मी की। और इडली का बैटर रखा हुआ था तो वो भी मैंने बना दी है शाम को, क्योंकि भाई को फिर से इडली खाना थी। तो इडली है, सब्जी है, चावल है, रोटी है और मैंगो शेक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और सैलेड था। तो यहाँ पर हम लोग खाना नहीं खाते हैं, हम लोग खाना खाएंगे बाहर। तो थोड़ी सी क्लिप मैंने ले ली थी, क्योंकि मेरे पापा के साथ बहुत कम वीडियोज़ हैं मेरे, क्योंकि मेरा ऐसा जाना ही नहीं हो पाता है। और कभी कभी पापा गुस्सा भी होने लगते हैं कि मेरा वीडियो मत बनाओ, पर मुझे अच्छा लगता है कि सब लोग मेरे साथ मेरे वीडियो में आएँ। तो यहाँ पर अभी बाहर हम लोग खाएंगे खाना। तो आपको आज हम अपने पापा से भी मिलवाते हैं, मम्मी से तो आप लोग मिल ही चुके हैं, और भाई को भी आज आपने मेरे वीडियो में देखा है। और बहनें भी मेरी जो है उनको भी आप लोगों ने देखा होगा, और जो नए सब्सक्राइबर उन्होंने नहीं देखा है तो आपको पापा मम्मी दोनों बहनों को भी दिखाएंगे, पूरी फैमिली को भी दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी आ जाइए फटाफट से खाना खाने के लिए। गर्मा गर्म खाना है और एकदम सिंपल वाला खाना, क्योंकि गर्मी में हमारे यहाँ पापा का एक नियम है, ज़्यादा ऑयली खाना वो नहीं खाते हैं और ना ही खाने देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लग चुकी है थाली और हम लोग कर रहे थे आपस में बात, और आ गए थे बाहर, क्योंकि खाना हमारे यहाँ बाहर ही होता है और हम लोग सब ऐसे ही इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। यहाँ बैठे थे पापा जी, मैं बैठी थी और साइड में बैठा था मेरा भाई। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हर बार की तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अपना सहयोग बना के रखिए, मैं भी आपके साथ हूँ और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आती रहूँगी। तो आज का आपका हमारा साथ इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।